सो गाइज़, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो आई होप करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप जाते जाते कुछ कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आज के आप लोग इतना मज़े का है ना, और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि मैंने फ्री में कर्ल्स कैसे डलवाए हैं। इन कर्ल्स की स्टोरी भी इसके अंदर ही है। और ये जूता हमारा जो है ना, ये टूट गया था और इसके बाद हम लोगों ने जूता कैसे रिप्लेस किया, ये भी आप इसी के अंदर देखेंगे। तो आपने व्लॉग को कहीं से मिस नहीं करना। हर चीज़ जो है वो आपको इस व्लॉग में नज़र आने वाली है। तो फ़िलहाल हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि घर जाके क्या व्लॉग का एंड करना है, व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दें इजाज़त, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? तो तुम क्या कह रही थी यार? पोस्टर में इतना प्यारा लग रहा है, कलर वैसे ही लग रहा है। पोस्टर में अच्छा लग रहा है और मेरी ओवरऑल लुक तो दिखा दो। पता नहीं यहाँ पे दिखाना अलो है या नहीं, पीछे क्योंकि लोग आते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और 1300 की है शर्ट, ले लो। मेरी चूड़ियाँ मेरी बाहर से दिखा दो ओवरऑल लुक। तुम्हारा बाइला ज़्यादा ही वाइट लग रहा है, दिखाना ये वाले कलर बिक गए हैं। वाइट से कोई और कलर लग रहा है ये नीचे वाला। हाँ, जो अंदर है वही बाहर है, लोकल घर नहीं है। जो चीज जिंदी ना वही चीज लगती है। देखो कपड़ा कौन सा है? भी अभी ले लेना। तो पार्क में जाने से पहले मैं आई थी बाज़ार से लेनी थी कुछ खास चीज़ें घर की और कुछ ज़रूरत की। उसके साथ मैंने सोचा विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ। आप लोगों को तो पता है कि लड़कियों को बस एक ही काम करने में मज़ा आता है, वो है विंडो शॉपिंग। कुछ लेना हो या ना लेना हो, विंडो शॉपिंग करने का भी अपने ही मज़ा है। इससे ना एक स्ट्रेस सा निकल जाता है। ये एक मज़ेदार सी थेरेपी है। यानी कभी आप बोर हो रहे हो या फिर आपको डिप्रेशन हो रहा हो या एनजाइटी सी फील हो रही हो और आपको लग रहा हो कि लाइफ तो भाई बोर जा रही है, यानी अच्छी नहीं जा रही, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो चुके हैं, तो आपने करना है बस एक ही काम, बैग पकड़े किसी भी बाजार चले जाए। इससे इस हद तक आपका डिप्रेशन दूर होगा कि आप उसके बाद जब आप वापस आएंगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा। अक्सर जब मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा ओवर एंजाइटी हो जाती है मेरी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिप्रेशन फील करती हूँ मैं, तो मैं भी यही काम करती हूँ। मैं करती हूँ घर से बाहर चले जाती हूँ और इसी तरह विंडो शॉपिंग करती हूँ और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें दिखा रही हूँ ये इंतहाई ही सस्ते दामों पे यहाँ पे बाज़ार में लगी हुई हैं। वैसे तो मैं कुछ लेने के लिए नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ नॉलेज भी और चीज़ें भी शेयर करती रहूँ। एक तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं सस्ती है, मतलब कि ये जो पीछे मैंने आपको बटन दिखाया था ना सिल्वर कलर का, ये सिर्फ 10 रुपये का था एक। कैन यू इमेजिन यहाँ पे इतनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। और ये नेल्स, ये वैसे तो मार्केट में बहुत महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 50-50 की सेल लगी हुई थी और ये सारी चीज़ें ही 50 में मिल रही हैं। यानी कि इस बाज़ार में आने का ये एक फ़ायदा हो गया कि यहाँ पे ये मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत ही सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। अदरवाइज़ तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। साथ साथ मैं आपको नेल सारे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए डिज़ाइंस कैसे हैं, और आपको इनकी क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, यानी कि बिल्कुल मार्केट की जैसी। तो ये हुई ना बात, मतलब कि इस बाज़ार में आने के मुझे बहुत से फ़ायदे हुए। वो ये कि एक तो मुझे ये पता चल के यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, दूसरी ये कि क्या मैं बाज़ार से चीज़ें लूँ या ना लूँ, तो वो भी मुझे आइडिया होगा यहाँ पर आके। अच्छा, ये फ्रेम जो मेरे हाथ में है ये भी इतना रीज़नेबल प्राइस में है कि आप सोच नहीं सकते, सिर्फ 100 रुपीज़ का ये मिल रहा था। तो इतनी मज़ेदार चीज़ें, यानी कि इतनी ही ज़रूरत वाली चीज़ें जो कि रोज़ मुझे ज़रूरत होती है क्योंकि मैंने वीडियोस बनानी होती है, तो वो यहाँ पे इतनी सस्ती मिल रही थी। अभी मैंने आपको किट भी दिखाई है, वो 100 रुपीज़ की मिल रही है। अच्छा, सेल ही 100 की लगी हुई है, 50 to 100 में मिल रही हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ आने का मुझे बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ। एक तो यह है कि एनजाइटी और स्ट्रेस तो भाग ही गया, दूसरा ये है कि बहुत ही मज़े की चीज़ें मिल गई। तो ये जो इयररिंग्स आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे, तो ये इयररिंग्स भी इतने ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं। मार्केट में जब हम जाते हैं तो इनकी प्राइसेस 400 to 500 होती है, बट यहाँ पर ये 100 रुपीज़ की सेल में मिल रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि इतने खूबसूरत से इयररिंग्स जो कि हम लोग बाहर से जब लेते हैं तो इतने महंगे मिलते हैं और यहाँ पर इतने सस्ते मिल रहे हैं।
तो मुझे यहाँ पे शॉपिंग करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब कि मेरा टाइम तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, ऐसा कि मैं पैराडाइज़ में फ्लाई कर रही हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बैग्स लगे हुए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में थे और डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के भी थे। मतलब कि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर स्पेंड करके अपनी मर्ज़ी का और थोड़ी अच्छी क्वालिटी का बैग इसमें से ढूँढ सकते हैं, और उसकी प्राइस भी तकरीबन 100 से 200 तक की ही होगी, क्योंकि इतनी रेंज में ही ये जो बैच लगा हुआ था, ये भी इतनी रेंज में ही लगा हुआ था। क्या कहते हैं इसे, स्टॉल। मैं भूल गई थी। आई एम सब फम्बलिंग, कभी कभी फम्बलिंग हो ही जाती हूँ मैं। आप होते हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा जी, ये इस भाई के पास जब मैं आई तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा ये स्टॉल भी, मतलब कि क्या बलून्स, पर्सेस और बहुत सी कुछ चीज़ें थी, ब्रशेस भी, कंटोर के ब्रशेस, आई ब्रशेस, एवरीथिंग, मेकअप की रिलेटेड हर चीज़ थी इस भाई के पास भी। और ये बलून्स भी, यानी कि इसके पास वो सामान था जो कि किसी मॉल वगैरह में मौजूद हो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ये भाई जो है ये तो बहुत ही सस्ता सामान लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ भी अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको अपनी पसंद की और ज़रूरत की बहुत ही ख़ास चीज़ें मिल जाएंगी। ये बलून्स तो इतने सस्ते थे कि एक लेडी आई और उन्होंने सारे बलून्स ही ले लिए, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं सारे ले लेती हूँ। बच्चे खुश भी हो जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। और यहाँ पे ये आदमी अजीब किस्म का मैजिक पाउडर सेल कर रहा था। इसका कहने का ये था कि ये पाउडर जब भी हम किसी जंग आलूद चीज़ पे लगाएंगे तो वो जंग उतर जाएगा और नीचे से चीज़ जो है वो बिल्कुल सिल्वर सी ही निकल आएगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी, क्या ऐसा भी कोई पाउडर होता है जिससे जंग उतर जाए। तो अगर अगर मतलब कि मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, फिर ये जनाब जी यहाँ पे डेमो के लिए इसने 2-4 चीज़ें भी रखी हुई थी जिससे ये जंग उतार के दिखा भी रहा था। तो मैंने भी एक पाउडर ले ही लिया। आप सोच सकते हैं कि घर से बाहर तो मैं ये सोच के निकली थी कि मुझे कुछ भी नहीं लेना, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो मैंने कुछ ना कुछ ले ही लिया, यानी कि मेरी काम की चीज़ें भी यहाँ पर मिल ही गई। इस ठेले में भी चीज़ें इतनी सस्ती थी, ये भी तकरीबन 30-50 और 60-70 से रेंज में ये सारे नेकलेस हैं। ये से आप अपने सूटों में डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग टिकटॉक बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लोगों का इतना रश था, लोग इसके ऊपर टूट के गिरे हुए थे, यानी कि इसके अंदर जो ज्वेलरी थी जो किसी न किसी वजह से डैमेज हो चुकी थी। लेकिन डैमेज ज्वेलरी को आपने अपने तरीके से कैसे यूज़ करना है ये तो इंसान का अपना दिमाग होता है ना। मतलब कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि डिज़ाइन या आर्ट का काम कर रहे होते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। और वैसे भी और इतनी ज़रूरत होती है, बाहर से जब आप ये चीज़ें लेंगे तो इतनी ज़्यादा महंगी मिलेंगी और यहाँ पे इतनी सस्ती मिल रही थी। तो मैं आगे एक और स्टॉल पे आ गई। यहाँ पर जी बहुत प्यारी प्यारी कैरेट की ज्वेलरी है, और कैरेट की ज्वेलरी तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कैरेट की ज्वेलरी के साथ, क्योंकि वो ज़्यादा इतनी जल्दी ब्लैक नहीं होती, 5 से 6 मंथ तक भी वो ब्लैक नहीं होती बिल्कुल। अगर आप उसे अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो वो सालों काम करेगी, लेकिन मैंने तो उसे पहन के यूज़ किया हुआ है, पानी में भी यूज़ किया हुआ है, तो वो मेरी 6 मंथ तक ब्लैक नहीं हुई थी। तो कैरेट की ज्वेलरी जो है वो मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है, यानी कि जो लड़कियां शादीशुदा हैं और उन्हें गोल्ड की चीज़ें वेयर करने का शौक होता है तो वो तो कैरेट की ज्वेलरी ले लें, क्योंकि कैरेट की ज्वेलरी जो होती है वो लॉन्ग वे तक यूज़ हो जाती है। और अगर हम उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, यानी कि पानी से थोड़ा दूर रखेंगे, तो फिर तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, यानी कि इतनी इंसान की एज नहीं होगी जितनी उसकी एज हो जाती है। चीज़ों की वैसे एज ज़्यादा होती है इंसान की निस्बत, ये भी एक अजीब सी बात है। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी छोटे छोटे से नेकलेस भी थे, और पीछे मैंने आपको जो ज्वेलरी दिखाई वो कुंदन की थी। कुंदन की ज्वेलरी जो होती है मतलब शादियों वगैरह में चलती है, और आजकल शादियाँ बहुत आ रही हैं और यहाँ पे सस्ती भी मिल रही है। मतलब कि वैसे अब अगर आप मार्केट से लेंगे तो कुंदन की ज्वेलरी 1200, 1300, 1500 की रेंज में होती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सस्ती थी। और ये थोड़े थोड़े वेस्टर्न ड्रेसेस भी यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कि बच्चों के भी हैं, बड़ों के भी हैं, जो भी है आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको चूड़ियाँ दिखा रही हूँ ये कुंदन की है। यहाँ पे जो कैरेट की ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ है ये भी बहुत सस्ता है, यानी कि ये जो मैंने आपको कड़े दिखाए थे जो सोने के लग रहे थे 500 के मिल रहे हैं, और ये चूड़ियों का सेट भी 500 का है। यानी कि अगर आप आम दिनों में कैरेट की ज्वेलरी लेंगे तो महंगी मिलती है, लेकिन यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है और कुछ बाजार लगा हुआ है, तो आज तो ये लोग थोड़ी सस्ती दे रहे हैं। तो ये भी हमारे बहुत काम किया। अच्छा, ये माथा टिका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बड़ा ही प्यारा सा था, सिल्वर कलर का, लेकिन मैंने सोचा कि अभी मुझे नहीं लेना क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा से हैं, तो वो तो मैंने यूज़ नहीं किया मैंने। और मेरी फ्रेंड कह रही थी कि अब एक और मत ले लेना क्योंकि तुम्हारा काम ही यही है कि ज्वेलरी तुमने इकट्ठी करनी होती है और तुमने डब्बे भरे हुए।
कहती एक दिन तुम्हारा अपना स्टॉल होगा। मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह एक दिन मैं भी अपना स्टॉल लगा के यहाँ खड़ी होंगी। खैर जी, यहाँ पर ग्लासेस मिल रही हैं और पैचेस मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द मार्केट, और आम दिनों की निस्बत ये बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं। और ये रिंग देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत सी है, कैरेट की है, और कैरेट की रिंग जो मैंने आपको पहले बताई है काली वाली नहीं होती इतनी जल्दी। खूबसूरत तो है लेकिन प्राइस जो है वो मेरे लिहाज से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा प्राइस में चीज़ें लेने का ज़्यादा शौक नहीं है, थोड़ी मैं सस्ती ही लेती हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से इतनी महंगाई जा रही है तो पैसे ज़रा सोच समझ के खर्च करने चाहिए, क्योंकि कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, और जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आता, आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ती है। ये भी आजकल चल रहा है ट्रेंड पे टॉपिक। मेरे ख्याल से आपको तो इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होगी। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको पैसों की ज़रूरत हो और कोई आपकी हेल्प करने ना आया हो? अगर ऐसा हुआ है तो फीडबैक के ज़रिए मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर देखते हैं किसकी स्टोरी मेरी स्टोरी से मैच होती है। और यहाँ पे शूज़ के जो डिज़ाइन्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैं इनके शूज़ की क्वालिटी से ज़्यादा जो कहते हैं ना सैटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शूज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन जिन लोगों के पाँव पे जूता टूटता नहीं है वो तो ये ले सकते हैं। ये कप्स देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत से हैं, और ऊपर से इतने सस्ते भी मिल रहे हैं, यानी कि 150 में 2 मिल रहे हैं। मुझे तो ये डील बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने तो जल्दी से इस डील को अवेल कर लिया। यानी कि आप देखें मैं कुछ लेने नहीं आई थी, लेकिन फिर भी ना करते मैंने चीज़ें ले ही ली। और यहाँ पे मैंने 2 कप ले लिए घर के लिए, मतलब कि मैंने कहा सोचा चाय पियेंगे और फिर मज़ा करेंगे। कप्स जितने भी हों कम होते हैं, क्योंकि ये जब भी बर्तन धोने होते हैं टूट ही जाते हैं। सो मैंने 2 कप्स ले लिए झट से। मैंने कहा मैं तो इस ऑफ़र को जल्दी-जल्दी अवेल करूँ, कहीं ये ख़त्म ही ना हो जाए। सो कप जो है वो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैंने ले ली। आपको तो पता ही है कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं लेती जिनकी क्वालिटी अच्छी ना हो। मैं तो वही चीज़ें लेती हूँ जिनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं, 5-5 रुपीज़ का एक बटन है। यानी कि अगर आप वैसे लेने जाएँगे तो इतने महँगे मिलते हैं और यहाँ पे इतने सस्ते लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, आपको अपनी मर्ज़ी के बटन चाहिए तो आपको इसमें से ढूँढने पड़ेंगे। प्राइस कम है लेकिन आपके लिए काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपको अपनी मर्ज़ी के बटन चाहिए तो वो थोड़ा टाइम स्पेंड करके मिलेंगे। लेकिन फिर भी एक अच्छी डील है। लेकिन ये स्टॉल पे ज्वेलरी थोड़ी महंगी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वैसे तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी रिंग्स थी यहाँ पे। रिंग्स और मैं वहाँ ना हूँ ये कैसे हो सकता है। लेकिन रिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने सोचा कि चलो यार अभी तो नहीं इतने पैसे खर्च करने, लेकिन कभी खरीद ही लूँगी। इनमें से कुछ रिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एलिगेंट सी थी, बहुत प्यारी थी, उनकी शाइन उनकी स्टोन्स की बहुत ज़्यादा अच्छी वाली थी। तो खैर मेरी पहुंच से रेंज से दूर थी, लेकिन मैंने नहीं ली। अच्छा जी, मैंने बहुत से ऐसे व्लॉग्स देखे कि कुछ लोग जो हैं वो पोटलियाँ इस तरह की जब शादियों वगैरह में जाते हैं तो खुद बनाते हैं। जब हम खुद बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। और यहाँ पे इस स्टॉल पे ये पोटली जो है वो इतनी सस्ती मिल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, जस्ट 500 में। यानी कि मैंने कुछ ऐसे व्लॉग्स भी देखे जहाँ पर लड़कियों ने ये कहा होता है कि ये पोटली हमने खुद बनाई, कपड़ा खुद लिया, स्टोन्स खुद लिए, तो उसके बाद तो ये बहुत महंगी पड़ गई, यानी 1 से 2000 में। तो यहाँ पे 500 में मिल रही है, तो इसका मतलब तो ये है कि बनी बनाई ही चीज़ें ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको गोल्डन पैक जो दिखाया था वो भी जो है वो जस्ट 500 में मिल रहा है। इन्होंने हर मतलब कि बाज़ार में ये सेल लगाते हैं और फिर ये सेल में इतनी ही सस्ती चीज़ें लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं दिन रात में बदल गया। यानी बाज़ार में ये सोच कर आई थी कि कुछ भी नहीं लेना, लेकिन घूमते फिरते मेरा टाइम स्पेंड हो गया। और मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें न्यू जो हैं वो एक्सप्लोर भी की, उनके बारे में मुझे नॉलेज भी मिला, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे ज़रूरत। अस्सलाम वालेकुम माय इंस्टाग्राम फैमिली, तो कैसे हैं? आज हमारी अकेडमी में मिलाद था, तो ये मेरी ओवरऑल लुक है। तो ये मेरे शूज़ हैं, कल की तरह ये वही वाले शूज़ हैं, और ये कुछ ओपन स्टाइल में बना हुआ है ड्रेस, और वे मेरी वॉच भी कल वाली ही है। और मैंने हाथों में थोड़ी सी लाइट सी मेहंदी भी लगाई थी, लेकिन इसका कलर नहीं आया इतना अच्छा। तो आप लोग बताएं कि कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस।